अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में जंग बंदी के करीब हैं। मेरे ख्याल में गजा में आइंदा हफ्ते तक जंग बंदी हो जाएगी। कहा, ईरान में एटमी तनसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया है। ईरान ने उस सतह पर यूरेनियम अफजूदा की जिस पर तशवीश हुई तो दोबारा बमबारी करेंगे। बोले, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मायनाकार या किसी दीगर काबिल एहतराम इदारे के अहलकार ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात का मायना करें जिन पर पिछले हफ्ते अमेरिका ने बमबारी की थी। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है। सदर ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी ख़त्म करने का ऐलान। शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा में DR कांगो और रवांडा के दरमियान अमन मुआहदे के बाद गुफ्तगू में ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का एक बार फिर क्रेडिट लिया। जंग बंदी पर दोनों मुल्कों की क़यादत की तारीफ़ की। अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान पर मजीद हमले रोकने की डेमोक्रेटिक करारदाद सेनेट में मुस्तरद। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट ने करारदाद 53 के मुकाबले 47 वोटों से नाकाम बना दी। करारदाद में ईरान पर मजीद कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजिम करार दी गई थी। ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। सिंध तास मुआहदे पर नज़र-ए-सानी सालिसी अदालत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा कि मुआहदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को यकतरफ़ा तौर पर सालिसी कार्रवाई रोकने का कोई हक़ हासिल नहीं। किसी एक फ़रीक के मुआहदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सालिसी अदालत सिंध तास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंध तास मुआहदे का बगौर जायज़ा लिया। सिंध तास मुआहदे में कहीं भी यकतरफ़ा मुअत्तली के शक़्स शामिल नहीं। सिंध तास मुआहदे का इतलाक़ पाकिस्तान और भारत के इसे मुअत्तल करने के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले के बगैर जारी रहेगा। कोई फ़रीक यकतरफ़ा तौर पर किसी मसले में सालिसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना मुआहदे में तनाज़ात के हल की लाजिम शक़ की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने 2016 में मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ सालिसी अदालत से रुजू किया था। भारत ने सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की जो मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का सिंध तास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। दरिया सवात के सैलाबी रैली में जाम भाग 7 अफराद की मय्यतें सियालकोट पहुंचा दी गईं। जुम्मे को दरिया सवात के सैलाबी रैली में बहकर 9 अफराद जाम भाग हो गए थे। 4 को बचा लिया गया। 4 अफराद की तलाश का काम जारी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कल सुबह नाश्ते के बाद सयाहों ने तस्वीरें लेने के लिए दरिया के खुश्क हिस्से का रुख किया। अचानक बेरहम मौजों ने घेर लिया। लोग जान बचाने के लिए टीले पर चढ़ गए, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन दरिया का बहाव इतना तेज था कि कोई उसके सामने ठहर नहीं सका। लोगों को बचाने की मकामी अफराद की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। डूबने वालों में 10 का ताल्लुक सियालकोट से, 6 का मर्दान और 1 का सवात से था। वाक़े के खिलाफ सवात में वुकला आज अदालतों का बाइकॉट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सानेहा सवात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी फ्लैश फ्लड वाक़े की वजूहात का तयन करेगी। हुकूमती कोताहियों का जायजा लेकर 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्ठा और बदीन के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश मिट्टी में 53 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में जुम्मा की बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी मुश्किलात का शिकार। सरफराज कॉलोनी, लिबर्टी मार्केट, जैकब रोड के इलाकों में गुज़श्ता रोज से बिजली बंद। मुतासिरा इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो गई। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र वजारत दाखिला का चारों सूबों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। फ़ौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। वजारत दाखिला के मुताबिक चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से फ़ौज तैनाती के लिए कहा गया था।
तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अब मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर जमातों को मिलेंगी। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलीज की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की अक्सरियत से फैसला दिया। मुख्तसर फैसला आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुनाया। हुकूमत की नजरसानी की अपील मंजूर करके 12 जुलाई 2024 का PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कालअदम करार दे दिया। 13 रुकनी बेंच में से 2 जज दरखास्त मुस्तरद कर चुके थे। एक जज जस्टिस सलाहुद्दीन ने जुम्मे को बेंच से खुद को अलहदा कर लिया। वज़ीर आज़म का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई, कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मजबूत किरदार अदा करे। PTI ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन और नाइंसाफ़ी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन की गलत तशरीह की गई है। वक्त बताएगा कि ये फैसला गलत है। एक अदालत अवाम की भी है। एक दिन 26वीं तरमीम खत्म होगी, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट बनेगी वो कहेगी कि यह फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। भारत की बालादस्ती न पहले कबूल की है और न आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को 2 टोक पैगाम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बहैसियत कौम पाकिस्तानी ना कभी भारत के आगे झुके हैं और ना ही आइंदा झुकेंगे। भारत खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सिस फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को जगह ना दे। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हमआहंगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन से साले समंदर तक भारत की बिला जवाब जारहियत का भरपूर जवाब दिया है। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों और मनफी कुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दिया जाए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। फिक्स्ड चार्जेस में इजाफा। ज़रा के मुताबिक गैस के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये माहाना और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 1000 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये माहाना कर दिए गए। 1.5 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 2000 से बढ़ाकर 2400 रुपये माहाना कर दिए गए। ECC ने गैस पर चलने वाले पावर प्लांट्स और सनतों के लिए कीमतों में औसतन 10% इजाफा मंजूर किया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी की दरामद की मंजूरी दे दी। ECC की मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों, अलाउंसेज और दीगर वाजबात के लिए वजारत दिफा को 15 अरब 83 करोड़ 90 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। ग्रांट हालिया पाक भारत जंग के शोहदा के लिए वज़ीर आज़म पैकेज के तहत वाजिबात अदायगी के लिए जारी की जाएगी। छोटे किसानों और कम तरक्की याफ्ता इलाकों के लिए रिस्क कवर स्कीम शुरू करने की तजवीज़ मंजूर। बाज़ाब्ता आगाज़ 14 अगस्त 2025 को मुतवक्किल। वज़ारत मज़हबी अमूर ने कहा है कि हज 2026 के लिए क़ब्ल वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। हज रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। सरकारी और निजी दोनों स्कीमों के लिए आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन लाजमी करानी होगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले दरख्वास्त गुजार ही हज 2026 के अहल तस्वुर होंगे। हज रजिस्ट्रेशन मुल्क भर में मंजूर शुदा 15 बैंकों से कराई जा सकती है। हज रजिस्ट्रेशन के बाद आज़मीन सरकारी या निजी हज स्कीम मुंतखब कर सकेंगे। रवां बरस प्राइवेट स्कीम से रह जाने वाले आज़मीन के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। हज 2026 के अखराजात, दीगर शराइत और ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। हज रजिस्ट्रेशन हुकूमत सऊदी अरब की हिदायत पर की जा रही है। हज रजिस्ट्रेशन के अदाद शुमार से सऊदी हुकूमत को आगाह किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर हुकूमत सऊदी अरब हज कोटा मुकर्रर करेगी।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 7 जजेस के अक्सरियती फैसले से जुज़्वी इख्तलाफ करने वाले 3 जजेस ने भी नशिस्तें पीटीआई को नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसले में लिखा है कि वो 39 नशिस्तों के बारे में अपने पिछले फैसले पर कायम हैं। इन 39 अरकान कौमी असम्बली ने अपने कागजात नामजदगी में खुद को पीटीआई का रुकन जाहिर किया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मामला इलेक्शन कमीशन के सपुर्द करने का फैसला किया। दोनों ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि 80 अरकान कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी देखकर 15 दिन के अंदर कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन तगड़ी हो जाएगी। सूबे में खवातीन की 21 और अक़लियतों की 4 मखसूस नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग नून और JUIF को खवातीन की मजीद 7 नशिस्तें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 4 नशिस्तें मिलेंगी। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस को 2 अरकान पर 1-1 नशिस्त मिलेगी। खवातीन की आखिरी नशिस्त किसे मिलेगी, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। अक़लियतों की 4 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून और JUIF दोनों को 2-2 नशिस्तें मिलेंगी। असम्बली में PTI अरकान की तादाद 58 है और अपोजिशन अरकान की तादाद 27 है। मजीद 25 अरकान मिलने से अपोजिशन अरकान की तादाद 52 हो जाएगी। 35 अरकान ने अब तक अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी है। वो अपना वजन अपोजिशन के पलड़े में डालकर वज़ीर आला गंडापुर की हुकूमत को ज़ेरो ज़बर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की 27 मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों में 24 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें शामिल हैं। नून लीग को खवातीन की 21 जबकि पीपल्स पार्टी, IPP और काफ लीग को 1-1 नशिस्त मिलेगी। नून लीग को 2 अक़लियती नशिस्तें और पीपल्स पार्टी को 1 अक़लियती नशिस्त मिलेगी। पंजाब असम्बली में नून लीग के 23 और पीपल्स पार्टी के 2 वोट बढ़ जाएंगे। मुस्लिम लीग, काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 1-1 वोट बढ़ेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अगर सदर ट्रंप ईरान से डील में वाकई संजीदा हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए बेएहतरामी और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क करें। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो ख़ामनाई के बयान पर जल्द रद्द अमल देंगे। रूसी सदर पुतिन ने रूस अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। कहा, अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। ट्रंप का बहुत एहतराम करता हूँ और इनसे मुलाकात की ख्वाहिश है। रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कुछ हद तक बेहतर होना शुरू हुए। अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात का पहला कदम उठ चुका और हम आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि सदारत इंतहाई ख़तरनाक ओहदा है। बाज़ औक़ात लगता है कि दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। बोले, मुज़ और बैल पर सवारी और कार रेस के ड्राइवर्स के मरने का खतरा 1% होता है। आप सदर हों तो मरने का खतरा 5% होता है। अगर किसी ने यह मुझे पहले बताया होता तो शायद सदारत की दौड़ में हिस्सा न लेता। इसराइली अदालत ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा मौखिर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन का मुकदमा ज़ेर समात है। इसराइली अदालत ने कहा, नेतन्याहू के वकला मुकदमा मुलतवी करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं कर सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा मुलतवी करने का मुतालबा किया था। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलने वाली किताबें दुकानों पर फरोख्त। असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा तालीम के अफसरान के छापे। यादगार चौक पर दुकान से सरकारी किताबें बरामद, दुकानदार गिरफ्तार। बिहारी कॉलोनी में गोदाम और करमदाद कुरैशी में दुकान से सरकारी किताबें बरामद। दुकानों और गोदाम को सील कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर खड़े बैनुल अक़वामी कार्गो कंपनी के तैयारे से गाड़ी टकरा गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक तैयारा पार्किंग में खड़ा था कि अचानक एक लोडर ट्रक तैयारे से टकरा गया। मुमकिना तौर पर लोडर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। हादसे के बाद तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया है। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। PAA हुकाम का कहना है कि मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने के सदर ट्रंप के हक में फैसला। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हक में फैसला दे दिया। कुछ रियासतों में सदर ट्रंप के हुक्मनामे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी बहुत बड़ी फतह है।
अमेरिका ने ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जायज़ करार दे दिए। सलामती कौंसिल को लिखे ख़त में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई को इज्तिमाई दिफा करार दिया गया। कहा, ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत ख़त्म करना हदफ था। ईरान के एटमी हथियार हासिल करने और इस्तेमाल के ख़तरे को रोकना ज़रूरी था। ये भी लिखा कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरज़्म है। ख़त अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर डोरटी शाये ने तहरीर किया। अमरीका की वफाकी हुकूमत के दबाव पर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सदर जेम्स रायन को ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ गया। रायन 7 बरस से यूनिवर्सिटी के सदर थे, ताहम ट्रंप इंतज़ामिया की वजह से तनव्वु, मसावात और शमूलियत से मुताल्लिक़ पॉलिसी की मुखालफत के सबब उन्हें शदीद दबाव का सामना था। महकमा इंसाफ ने रायन को ख़त भेज कर मामले पर वजाहत तलब की थी। रायन से पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अबूरी सदर को भी ओहदा छोड़ना पड़ा था। रायन ने कहा कि उन्होंने वफाकी फंडिंग जारी रहने, सैकड़ों मुलाजमतें बरकरार रहने और सैकड़ों तलबा को इक़्तिसादी मदद और वीज़ा स्टेटस जारी रहने की खातिर इस्तीफ़ा दिया। गजा पर इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में 72 फ़लस्तीनी शहीद। अल-मवासी कैंप में इसराइली हमले में डॉक्टर समेत 2 अफराद शहीद। गजा सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक एक माह में इमदाद लेने के दौरान 549 फ़लस्तीनी शहीद और तकरीबन 4000 जख्मी हुए। यूरोपीय यूनियन के इजलास में रहनुमाओं का इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने यूरोप में मुकीम कश्मीरियों का भारत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, आबादियाती तब्दीलियों और RSS नज़रिए पर इजहार तशवीश। भारतीय क़यादत की इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि भारत को जवाबदेह बनाया जाए। दुबई मॉल में दुबई और अबू धाबी के वली अहद ने तमाम अफराद के खाने का बिल अदा कर दिया। चंद रोज़ पहले दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किसी प्रोटोकॉल के बगैर दुबई मॉल के फ्रांसीसी रेस्टोरेंट पहुँचे, सलाम किया और अपना खाना खाया। अलबत्ता रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम अफराद के खाने का बिल अदा किया, जो 30,000 इमाराती दिरहम यानी 23 लाख पाकिस्तानी रुपए के लगभग बनता है। खाने के बाद मेहमानों ने बिल मांगा तो उन्हें बताया गया कि शेख हमदान और शेख खालिद ने सबका बिल पहले ही अदा कर दिया है। रेस्टोरेंट इंतज़ामिया ने इसे एजाज़ और फ़ख्र करार दिया और कहा कि दोनों वली अहद निहायत वक़ार और सादगी के साथ मिले और उनकी सखावत ने अमले और मेहमानों पर गहरा असर छोड़ा। अदाकारा मेहरबानों को ड्रामे में काम करने की इजाज़त किन शराइत पर मिली? मेहरबानों पार्टीज में क्यों नहीं जाती? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हानिया और दिलजीत की जोड़ी को साथ देखने के लिए बेकरार शायकीन का इंतजार हुआ खत्म। नई पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 जुमे को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी, कर दी गई। कुछ दिन पहले सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज होते ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन ने अपने ही अदाकार दिलजीत दोसांझ को शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। चंद माह कबल दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था।